दोस्तों एक बार फिर से हाजिर हैं हम देश विदेश से जुड़ी ताजा तरीन खबरों को लेकर। तैयार हो जाइए एक बार फिर से आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों को जानने के लिए। दोस्तों बात करें देश भर में कोरोना मरीजों की तो भारत में कोरोना का आतंक जारी है। देश में पिछले 24 घंटों में 92,071 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 24 घंटे में 1136 लोगों की जान चली गई है। इसी के साथ आज की बड़ी खबरों में आप देखेंगे भारत के खिलाफ चीन की खतरनाक साजिश, बिना गोली चलाए ही जीतना चाहता है जंग। जानिए इस बड़ी खबर को। इसी के साथ आगे देखेंगे अक्टूबर नवंबर में और बढ़ेगा मौत का आंकड़ा, WHO ने दी चेतावनी। आगे जानिए इस पूरी खबर को। इसी के साथ दोस्तों आगे देखेंगे इस राज्य के 30 लाख किसानों को मिला 6,000 रुपए का फायदा। आप भी ले सकते हैं लाभ, जानिए कैसे मिलेगा आपको लाभ। और साथ ही आगे देखेंगे दुनिया में सभी लोगों तक कोविड-19 वैक्सीन पहुंचने में लगेंगे 5 साल। जानिए इस बड़ी खबर को भी। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में बहुरूपिया कोरोना का नया खतरनाक रूप, डेंगू की तरह अचानक गिर रही प्लेट्स। जान लीजिए वरना भुगतना होगा बड़ा नुकसान। दोस्तों आगे आपके लिए एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आई है। इस खबर को आगे पूरा जरूर जानिएगा। 1 लाख लोगों को नौकरी देगी ये कंपनी, शुरुआती वेतन 1100 रुपए प्रति घंटा। आप भी जान लीजिए इस पूरी खबर को। आगे जानेंगे इसकी पूरी जानकारी। दोस्तों ये सभी खबरें जानना बेहद जरूरी है। खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। उससे पहले दोस्तों इस वीडियो पर एक लाइक जरूर करिएगा। आपका एक लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल है। शुरुआत करते हैं पहली बड़ी खबर से। भारत के खिलाफ चीन की खतरनाक साजिश, बिना गोली चलाए ही जीतना चाहता है जंग। चीन ने बिना एक भी गोली चलाए भारत पर जीत के लिए एक नई तरह की जंग छेड़ दी है। ये जंग कुछ उसी तरह से है जैसे रूस ने क्रीमिया पर कब्जा करने के लिए किया था। चीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत 10,000 लोगों और संगठनों पर निगरानी रख रहा है। चीन की इस नापाक साजिश में उसका साथ चीनी कंपनी झेनहुआ डाटा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड दे रही थी। इस चीनी कंपनी ने बिना डेटा की मदद से भारत के खिलाफ हाइब्रिड वॉरफेयर छेड़ रखा है। आगे देखिए बहुरूपिया कोरोना का नया खतरनाक रूप, डेंगू की तरह अचानक गिर रही प्लेट्स। आमतौर पर डेंगू बुखार में प्लेटलेट्स काउंट कम होते थे, लेकिन अब कोरोना भी डेंगू के वेश में मरीजों पर वार कर रहा है। इसमें अचानक मरीज की प्लेटलेट्स काउंट गिरकर 20,000 से भी नीचे आ जा रही हैं, जबकि जांच में डेंगू नहीं निकल रहा है। ऐसे मरीज ज्यादातर कोरोना की गंभीर अवस्था में पहुंचने के बाद मिल रहे हैं। PGI में डॉक्टरों ने इस पर शोध भी शुरू कर दिया है। डॉक्टर ने बताया कि एक बदलाव इन दिनों देखने में आया है कि कोरोना मरीजों को थ्रोम्बोसिस हो रहा है, जिसमें खून के थक्के जम जाते थे। दोस्तों इस वीडियो को देखते रहिए क्योंकि आगे आप देखेंगे बड़ा खुलासा, दुनिया के सभी लोगों तक कोविड-19 वैक्सीन पहुंचने में लगेंगे 5 साल। आप जानिए त्योहारी सीजन में ये कंपनी दे रही 30,000 लोगों को नौकरी। अप्लाई करने के लिए नहीं होनी चाहिए कोई बड़ी डिग्री। कोरोना की वजह से लाखों लोगों का रोजगार छिन गया है और हर आम आदमी इस कोरोना की वजह से परेशान है। इसी बीच एक बड़ी कंपनी ने हजारों लोगों के लिए नौकरियां निकाली हैं। आपको बता दें सामान की डिलीवरी समेत लॉजिस्टिक सुविधा उपलब्ध कराने वाली ई-कॉम एक्सप्रेस अगले कुछ सप्ताह में 30,000 लोगों को त्योहारी मौसम के लिए रोजगार देने की योजना बना रही है। ये रोजगार अस्थायी होंगे। कंपनी ने ई वाणिज्य कंपनियों से त्योहारों के दौरान बढ़ी हुई मांग को पूरा करने के लिए नए लोगों को नियुक्त करने की योजना बनाई है। साथ ही अगली खबर में दुनिया में सभी लोगों तक कोविड-19 वैक्सीन पहुंचने में लगेंगे 5 साल। दोस्तों भारत में कोरोना के आंकड़ों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इसी बीच सीरम इंस्टीट्यूट के CEO ने एक बयान में कहा है कि 2024 से पहले कोविड-19 वैक्सीन दुनिया में सभी लोगों को मुहैया नहीं कराई जा सकेगी। फार्मा कंपनियां दुनिया की पूरी आबादी को कोरोना वायरस का टीका मुहैया कराने के लिए तेजी से अपनी उत्पादन क्षमता को नहीं बढ़ा रही हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि दुनिया के हर व्यक्ति के लिए कोरोना वैक्सीन उपलब्ध कराने में कम से कम 4 से 5 साल का वक्त लगेगा, क्योंकि पूरी दुनिया में जनसंख्या लगभग 135 करोड़ से अधिक है। ऐसे में 1.4 अरब लोगों तक सुरक्षित तरीके से वैक्सीन पहुंचाना भी एक बड़ी चुनौती होगी। साथ ही अब जानिए 1 लाख लोगों को नौकरी देगा अमेज़न, शुरुआती वेतन 1100 रुपए प्रति घंटा। कोरोना काल में नौकरी ढूंढने वाले लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है। ऑनलाइन ऑर्डरों में तेजी के बीच ई-कॉमर्स कंपनी अमेज़न ने 1 लाख नए लोगों की नियुक्ति करने की घोषणा की है। कंपनी ने कहा कि नई नियुक्तियां अस्थायी और स्थायी दोनों तरह के पदों पर की जाएंगी। ये नए कर्मचारी ऑर्डर की पैकिंग, डिलीवरी या उन्हें छांटने का काम करेंगे। कंपनी ने स्पष्ट किया है कि ये नियुक्तियां छुट्टियों में की जाने वाली भर्तियों की तरह नहीं होंगी। अमेज़न के वेयरहाउस की देखरेख करने वाले एलेसिया बोलर डेविस ने कहा कि कंपनी कुछ शहरों में $1,000 के साइन ऑन बोनस की पेशकश कर रही है। अमेज़न का शुरुआती वेतन $15 प्रति घंटा है। साथ ही अब जानिए 5 राज्यों में कोरोना वायरस के एक्टिव केस 60% से ज्यादा, ठीक होने की दर 78%। केंद्र
स्वास्थ्य मंत्रालय ने सोमवार को बताया कि देश में कोरोना वायरस के उपचाराधीन मरीजों में से 60% से ज्यादा महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में है। वहीं देश में संक्रमण से ठीक होने की दर 78% हो गई है। मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक भारत में कोविड-19 के 92,071 नए मामले सामने आने के बाद कुल मामलों की संख्या बढ़कर 48.46 लाख हो गई है, जबकि 37.80 लाख लोग बीमारी से ठीक हो चुके हैं। इसी के साथ अगली खबर में अक्टूबर-नवंबर में और बढ़ेगा मौत का आंकड़ा, WHO ने दी चेतावनी। कोविड-19 खत्म होना तो दूर, इसके कारण और अधिक लोगों के मरने की संभावना जताई जा रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की नई चेतावनी से दुनिया में कोविड-19 के खत्म होने की संभावना बिल्कुल खत्म हो गई है। WHO ने कहा है कि अक्टूबर और नवंबर माह में इस संक्रमण से मरने वालों की संख्या और अधिक हो जाएगी। संगठन के यूरोप डायरेक्टर हंस क्लूग ने ये चेतावनी दी है। साथ ही अब जानिए, इस राज्य के 30 लाख किसानों को मिला 6,000 रुपए का फायदा, आप भी ले सकते हैं लाभ। दोस्तों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का फायदा किसानों तक पहुंचाने के लिए झारखंड सरकार एक नई पहल शुरू करने जा रही है। आपको बता दें कि अब भी कई ऐसे राज्य हैं जो कि पीएम किसान सम्मान निधि से नहीं जुड़ सके हैं। इसी तरह झारखंड है जहां बहुत कम किसान इस योजना से जुड़ सके हैं। ऐसे में झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार ने किसानों को अधिक से अधिक लाभ देने के लिए एक विशेष अभियान चलाया है। इस अभियान का नतीजा ये रहा है कि अब तक 30 लाख किसान जुड़ गए। इन सब किसानों की रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। इनका वेरिफिकेशन होने के बाद पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा अकाउंट में आना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा किसान खुद से ऑनलाइन आवेदन कर सकें, इसके लिए फार्मर कॉर्नर टैब की सुविधा दी गई है। आप pmkisan.gov.in पर आवेदन कर इसका लाभ ले सकते हैं। साथ ही अब जानिए, कोरोना की वजह से अभी और सताएगी महंगाई, दवाई, फल, सब्जियों के साथ ये चीजें महंगी। दोस्तों, भारत में महंगाई रुकने का नाम नहीं ले रही है, चाहे वो सब्जी हो या फिर दूध, दही, सभी पर दाम बढ़ते ही जा रहे हैं। आपको बता दें कि जुलाई की तुलना में अगस्त में खाद्य उत्पादों, फल और सब्जियों के साथ पेय पदार्थों, चमड़े से संबंधित उत्पादों, लकड़ी और लकड़ी के उत्पादों, दवाइयों, औषधीय रसायन और वनस्पति उत्पादों, मेटल, बिजली के उपकरणों, औजारों और परिवहन उपकरणों की कीमतों में वृद्धि दर्ज की गई। साथ ही अब जानिए, मौसम विभाग ने इन राज्यों में भारी बारिश की दी चेतावनी, अलर्ट जारी। दोस्तों, भारतीय मौसम विभाग का कहना है कि पश्चिमी राजस्थान से दक्षिण पश्चिम मानसून पहले इसी हफ्ते यहां से जाने वाला था, लेकिन अब इसके देर से विदा होने की उम्मीद है। हवा का चक्रवाती दबाव होने से यह स्थिति उत्पन्न हुई है। इसी के चलते मौसम विभाग ने तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और पौंडीचेरी में सोमवार के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। दक्षिण पश्चिम मानसून के इसी हफ्ते यहां से चले जाने की संभावना थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला है। पहले पश्चिमी राजस्थान से इसी हफ्ते मानसून जाने वाला था, लेकिन 2 कम दबाव वाले क्षेत्रों के कारण पूर्वी हवा अब राजस्थान तक आएगी। इसलिए पश्चिमी राजस्थान में मानसून 24 सितंबर तक रह सकता है। साथ ही अगली खबर में आम आदमी को झटका, अगले महीने से बढ़ने वाली हैं टीवी की कीमतें। आपको बता दें, टेलीविजन की कीमतें अक्टूबर से बढ़ सकती हैं, क्योंकि जो पिछले साल ओपन सेल पैनल पर 5% आयात शुल्क रियायत दी गई थी, वो इस महीने के अंत में समाप्त हो रही है। टेलीविजन उद्योग पहले से ही दबाव में है, क्योंकि पूरी तरह से निर्मित पैनलों की कीमत 50% से अधिक बढ़ गई है। आपको बता दें कि टीवी की कीमतें लगभग 4% या यूं कहे कि 32 इंच के टेलीविजन के लिए न्यूनतम 600 रुपए और 42 इंच के लिए 1200 से 1500 रुपए तक बढ़ जाएंगी और बड़ी स्क्रीन वालों के लिए और भी अधिक होंगी। साथ ही अगली खबर में, कोरोना काल में चमत्कारी साबित हुई नीम की पत्तियां, सेवन से कोसों दूर भागेगा कोरोना। कोरोना काल में कई आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों ने कमाल दिखाया। इन जड़ी बूटियों में त्रिफला, अश्वगंधा, तुलसी, गिलोय के अलावा नीम की पत्तियां भी हैं। नीम कई औषधीय गुणों से भरपूर है, साथ ही इम्यूनिटी बूस्टर होने की वजह से कई रोगों से शरीर को बचाए रखने का काम भी किया। खास तौर पर कोरोना वायरस से नीम न केवल किसी भी त्वचा से संबंधित बीमारी को दूर भगाने में कारगर है, बल्कि इसका काढ़ा भी बहुत फायदेमंद है। आपको बता दें कि नीम की पत्तियां न केवल किडनी की समस्या को दूर करने में कारगर हैं, बल्कि डेंगू और मलेरिया से बचने के लिए भी नीम की कोपलों का सेवन भी बहुत लाभदायक है। साथ ही अगली खबर में 48,000 झुग्गियों में रहने वालों को बड़ी राहत, केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा फिलहाल नहीं हटाएंगे। देश की राजधानी दिल्ली में रेलवे लाइन के किनारे बनी झुग्गियों को फिलहाल नहीं हटाया जाएगा। ये जानकारी केंद्र सरकार की तरफ से अदालत में पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने उच्चतम न्यायालय को दी। सरकार ने अदालत में कहा कि शहरी विकास मंत्रालय, रेल मंत्रालय और दिल्ली सरकार एक साथ बैठकर 4 हफ्तों में इस मामले का हल निकालेंगे। तब तक झुग्गियों को नहीं ढाया जाएगा। इसके बाद शीर्ष अदालत ने मामले को 4 हफ्ते के लिए स्थगित कर दिया। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना के बढ़ते प्रकोप से इजराइल में हाहाकार, प्रधानमंत्री ने दूसरी बार लगाया देशव्यापी लॉकडाउन। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने पूरे देश में दूसरी बार लॉकडाउन लगाने का फैसला लिया है। कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों की वजह से ये फैसला लिया गया। खुद प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इस बात की जानकारी दी। इजराइल ने 3 सप्ताह के लिए लॉकडाउन की घोषणा की है, जिसे आगे भी बढ़ाया जा सकता है।
इजराइल दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया है जिसने दूसरी बार देशव्यापी लॉकडाउन लगाया है। अब अगली खबर में, टिकटॉक को नहीं खरीद पाया माइक्रोसॉफ्ट, ओरेकल के लिए रास्ता हुआ साफ। टिकटॉक को माइक्रोसॉफ्ट द्वारा खरीदे जाने के प्रस्ताव पर फिलहाल विराम लग गया है। दरअसल टिकटॉक कंपनी ने माइक्रोसॉफ्ट के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। माइक्रोसॉफ्ट ने बताया कि बेहद लोकप्रिय वीडियो शेयरिंग ऐप टिकटॉक के अमेरिकी ऑपरेशंस को खरीदने के उसके प्रस्ताव को टिकटॉक ने खारिज कर दिया है। वॉल स्ट्रीट जर्नल और रॉयटर्स ने इस मामले से जुड़े लोगों का हवाला देते हुए बताया कि ओरेकल ने टिकटॉक को बोली लगाकर खरीद लिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीनी स्वामित्व वाले इस ऐप को बेचने या बंद करने के लिए 15 सितंबर की समय सीमा तय की थी। ट्रंप प्रशासन लगातार ये दावा करता रहा है कि टिकटॉक समेत अधिकतर चीनी ऐप राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा हैं। दोस्तों, अगर आप भी रोजाना ऐसी खबरें अपने मोबाइल पर पाना चाहते हैं तो बिना भूले नीचे दिए गए लाल रंग वाले सब्सक्राइब बटन को जरूर दबाएं, साथ ही बेल आइकन को ऑन कर लें।